जानने की कोशिश मत कर। मैं इस दुनिया की हूँ ना उस दुनिया की। मैं जिंदा हूँ न मुर्दा। भारतीय सिनेमा जगत में मिस्ट्री गर्ल के नाम से मशहूर, बोलती खूबसूरत आंखें, मोनालिसा जैसी दिलकश मुस्कान, मनमोहक अदाएं, जिन्होंने फैशन को नया मकाम दिया, छोटे से सिने कैरियर में शोहरत की बुलंदियों को जिन्होंने छू लिया, उस अदाकारा का नाम है साधना। जन्म 2 सितंबर 1941 को ब्रिटिश कालीन सिंध के कराची के एक सिंधी परिवार में पिता शिवराम शिवदासानी और माता लाली देवी शिवदासानी की इकलौती संतान, मूल नाम अंजलि, मगर बंगाली अभिनेत्री साधना बोस के फैन पिता ने बेटी का नाम रखा साधना शिवदासानी। साधना जब मात्र 6 वर्ष की थी, मुल्क के बंटवारे ने सब कुछ छोड़कर कराची से बंबई भाग आने को बाध्य कर दिया इस परिवार को, जहां इनके चाचा हरी शिवदासानी, जो अभिनेत्री बबीता के पिता थे, पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में थे, मगर साधना के परिवार के लिए ये आर्थिक तंगी का दौर था। यही कारण है कि 8 साल की उम्र तक मां ने घर में ही इन्हें पढ़ाया और तब सीधे 5वें वर्ग में इनका दाखिला बडाला के ऑक्सिलियम स्कूल में हुआ। वे मेधावी थीं और पढ़ाई के अलावा नृत्य और अभिनय में इनकी अभिरुचि थी। इन्हीं दिनों राज कपूर की फिल्म श्री 420 के एक गीत में समूह नृत्य में हिस्सा लेने का इन्हें मौका मिला। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई जय हिंद कॉलेज से की। सन 1958 में इन्होंने भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना में मुख्य अभिनेत्री शीला रमानी की छोटी बहन की भूमिका निभाई। संयोगवश एक फिल्म पत्रिका में इनका फोटो देखकर 1960 में उन दिनों के ख्याति प्राप्त फिल्मकार फिल्मालय के शशिधर मुखर्जी ने फिल्म लव इन शिमला में बेटे जॉय मुखर्जी के समकक्ष नायिका का किरदार निभाने का मौका दिया। निर्देशक थे R.K. नैयर। कहते हैं साधना के चौड़े माथा को कवर करने के लिए युवा निर्देशक ने हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्रे हेपन वर्ग के हेयर स्टाइल का सहारा लिया, जो साधना कट के नाम से मशहूर हुआ। इसी वर्ष क्लासिक फिल्मकार विमल रॉय ने फिल्म परख की नायिका की भूमिका दी। इन दोनों फिल्मों में उनके अभिनय को सबने सराहा। अगले साल देवानंद के साथ वह फिल्म हम दोनों में नजर आईं। 1962 में कई फिल्मों में उन्होंने दमदार भूमिकाएं निभाई। किशोर कुमार के साथ मनमौजी, देवानंद के साथ असली नकली, जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों से कम सर आंखों पर मैंने बदले में प्यार दिया है तेरे खुशियां और गम सर आंखों पर। बिमल रॉय की फिल्म प्रेम पत्र और राज खोसला की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना। यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। इन तमाम श्वेत श्याम फिल्मों के बाद उनकी पहली रंगीन फिल्म प्रदर्शित हुई 1963 में मेरे महबूब। बुर्के में हुस्ना का उनका किरदार इंडियन क्लासिक में दर्ज है। उन्नीस 1964 में उनकी दोहरी भूमिका वाली राज खोसला की रहस्यमय फिल्म में वो कौन थी में उन्होंने सफेद साड़ी में प्रेतात्मा की यादगार भूमिका निभाई। मदन मोहन के लाजवाब संगीत पर लता मंगेशकर के मधुर स्वर में गीत को लोग आज भी नहीं भूल पाते हैं। इसी साल उनके मुख्य भूमिका वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म में प्रदर्शित हुई राजकुमार।
कभी राजकुमार कपूर की फिल्म में एक्स्ट्रा की भूमिका निभाई थी साधना ने। 1964 में वे उनकी नायिका थी फिल्म दुल्हा दुल्हन में। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। 1965 में प्रदर्शित हुई यश चोपड़ा की मल्टीकास्ट फिल्म वक्त। इस फिल्म में चूड़ीदार सलवार के ऊपर कट स्लीव कुर्ती उन्हें फैशन ट्रेंड सेटर का खिताब दे गया। इसी वर्ष उनकी एक और हिट फिल्म प्रदर्शित हुई रामानंद सागर की आरजू। साधना की पहली हिट फिल्म लव इन शिमला की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियां इसके निर्देशक आर.के. नैयर के साथ बढ़ने लगी थी। आखिरकार 6 वर्षों बाद घर वालों की इच्छा के विरुद्ध दोनों ने 7 मार्च 1966 को शादी कर ली। इसी साल मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित फिल्म प्रदर्शित हुई गमन। मजबूर तुम दिल में देखो तरसे। साधना का जन्म भले ही पाकिस्तान में हुआ, जब उनकी डबल रोल वाली राज खोसला की ही रसमयी फिल्म मेरा साया में उन्होंने बरेली के बाजार में झुमका गिराया, लाखों जवां दिलों की धड़कन को बढ़ा गया। अगले साल एक बार फिर राज खोसला की एक और रहस्यमयी फिल्म अनीता की नायिका थी साधना। मगर इन्हीं दिनों रुपहले पर्दे पर अपने दिलकश अदाकारी से घर घर में पसंद की जाने वाली साधना की लोकप्रियता को किसी की नजर लग गई। उन्हें थायराइड हो गया, जिसके इलाज हेतु उन्हें अमेरिका का बोस्टन जाना पड़ा। इस बीच कई फिल्में हाथ से निकल गई। लौटने के बाद शम्मी कपूर के साथ सच्चाई और संजय खान के साथ इंतकाम, एवं एक फूल दो माली। जैसी कामयाब फिल्में उन्होंने की। इसी तरह इश्क पर जोर नहीं, आप आए बाहर आई। वंदना, जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। राजेश खन्ना के साथ फिल्म दिल दौलत दुनिया भी प्रदर्शित हुई उनकी। उन्होंने पति के साथ मिलकर गीता मेरा नाम फिल्म बनाई और फिरोज खान के साथ अभिनय भी किया।
मगर बीमारी ने साथ नहीं छोड़ा, जिसे छिपाने के लिए अक्सर गले में दुपट्टा बांध लेती थी, जो उनका आइकॉन बन गया। उन्होंने फिल्मों में काम करना भी कम कर दिया था। फिर भी हम सब चोर हैं, छोटे सरकार, अमानत, महफिल जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। वे 1983 में मां भी बनी, मगर बच्चा मृत पैदा हुआ और डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया वे कभी मां नहीं बन सकती। ये इस दंपति को बड़ा सदमा दे गया। पति ने कहा था, अगर मैं नहीं रहा कैसे रह पाओगी तुम अकेले। और 1995 में एक दिन दमे ने सचमुच छीन लिया हमेशा के लिए पति को भी। 2002 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो दिया, मगर पति की मौत के बाद जिस बिल्डिंग में साधना वर्षों से रह रही थी, उसे लेकर बिल्डर और आशा भोसले के कारण न्यायालयों का चक्कर भी लगाना पड़ा उन्हें और प्रताड़ित भी होना पड़ा। ऐसे कठिन वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया, चचेरी बहन बबीता ने भी नहीं। आखिरकार इस लड़ाई से थक हार कर और कैंसर से पीड़ित हो इस बेहद खूबसूरत जरीन शानदार अदाकारा ने 25 दिसंबर 2015 को गुमनामी के अंधेरे में तन्हा मौत को गले लगा लिया। सिल्वर स्क्रीन पर मिस्ट्री गर्ल के नाम से मशहूर इस अभिनेत्री की वास्तविक जिंदगी की कहानी भी एक मिस्ट्री ही तो थी।